23:1:70 महारथी बनने का पुरुषार्थ। रूहानी ड्रिल आती है। ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहाँ चाहें वहाँ मोड़ सकें। रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहाँ जैसे और जब चाहें वहाँ स्थित कर सकें, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहें वैसे बना सकें। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। रूह को जहाँ चाहे, कहाँ चाहें, कहाँ चाहें, कहाँ परम धाम चाहे तो परम धाम, और है? जहाँ चाहें, कहाँ चाहें, परम धाम चाहे तो परम धाम, और कहाँ चाहें? हैं जी? ब्रह्मांड में चाहे तो ब्रह्मांड में, और कहाँ चाहें? भ्रगुटी के बीच में तो रहते ही हैं, और कहाँ चाहें? हैं? बाबा की गोद में, सूक्ष्म वतन में। मना जो भी संकल्प आया वैसे ही पिक्चर बन जाए। इधर विचार हुआ, वैसे बुद्धि ने पिक्चर बना दी और वहीं आत्मा को हमने मन बुद्धि से स्थिर कर लिया। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहाँ अपने को स्थिर करना चाहे कर सकते हैं। स्वयं ही अपना मार्शल बनो, स्वयं ही अपनी चेकिंग करो कि जहाँ मैं स्थिर होना चाहता हूँ वहाँ मैं स्थिर हो पा रही हूँ। ऐसे तो नहीं मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट्स कहे हैंड्स अप और शूट हो जाएगा। मास्टर ने क्या बोला? हैंड्स अप या डाउन? डाउन बोल रहा हूँ और उसने अप कर दिया। मार्शल कहे राइट और सेना करे लेफ्ट। मार्शल बोले एकदम राइट कर्म करने हैं, वो थोड़ा कान में कम सुनता है तो रॉन्ग कर्म कर बैठा, तो 2-2.5 साल में शूट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पक्का ठप्पा लग गया ना अब तो इतने दिन में। यही ड्रामा की सीन है। 21 आ रहा है ना जो, वंडरफुल होगा ना, बहुत वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल। ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? जिनको डाउन बोला तो अप जाके बैठ गए, राइट बोला तो लेफ्ट में धक्के खाने लगे। इनको क्या किया जाता है? शूट, मार देंगे। मारो तो मत, और धक्के वक्के खा ले तो क्या किया जाता है इनको? ये जो पहरेदार हैं आपके क्या करेंगे इनका? है डिसमिस आउट। स्वर्गीय संगठन में लंबे समय तक इनका कोई पार्ट नहीं। चाहे भी तो वहां तक ये पहुंच ना सके, वो जो सोल है प्रवेश करके इनको कहीं से कहीं बहुत दूर ले जाएंगे। तो डिसमिस आउट, वो शूट नहीं किया, जबरदस्ती शूट है। पीछे की वंशावली है तो शूट करेंगे। डिसमिस। तो यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस ही हो जाते हैं, स्वयं ही, कोई नहीं करता। ऐसा कैसे हो जाता? सब क्यों नहीं डिसमिस हो गए? वो डिसमिस क्यों, सब क्यों नहीं हो गए? स्वयं ही। अरे अपने हिसाब किताब बनाए हुए अंदर, बहुत भरा हुआ अंदर, भरा है, अभी भी भरा हुआ है, बैठने के बाद भी भरा हुआ। अभी 6 तारीख से तो नई दुनिया की कार्यक्रम शुरू।
चलो मलिनी माता को गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, गीता पाठशाला की गिफ्ट आपको। खुश? जिनको बचना है तो कहाँ है मोन्टू भाई, कहाँ है? और एक वो दूसरा, हाँ, एक भी दिन मिस ना हो गीता पाठशाला, अगर नई दुनिया में जाना है तो। है, हाँ, गौर हरि भाई, मोन्टू भाई, और उसको वो नहीं छुई छुई में घूमती इधर उधर, धक्के खाते रहते, क्या नाम है उसका? चंपा। वहां तो आ जाए कचरे वचरे में, ये पीछे की वंशावली बैठी, अरे आ जाएगी सब धक्के खा के, वहां कहाँ मिल रहा है उसको कछु, एक आध गुलाब जामुन बनाओगे छमछम। नहीं, कर लेने दो, धक्के खा लेने दो, आ जाएगी वो, चिंता मत करो। और भी नए स्टूडेंट आएंगे, अभी तो आपको बोला ना, ये चारों तरफ जैसे नए स्टूडेंट आएंगे, सब आएंगे और भी आएंगे, चिंता मत करो। क्लास एक दिन भी मिस ना हो। अगर तभी तबीयत खराब हो जाए तो मोन्टू भाई, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाए, जुकाम वुकाम हो जाए तो मिस तो होगा नहीं, तबीयत खराब होगा तो चला जाएगा। मुरली में क्या बोला है? 4 नहीं, 106 106 डिग्री बुखार भी हो, जिनको भगवान को लेके जाना है नई दुनिया में, वो कभी मिस नहीं करेंगे। यहाँ उनके पूरे दिखने को मिलेंगे चिट्टे। साधारण बात मत समझो, अब जो समय चेंज हो रहा है 6 तारीख से, कोई बहुत ही रेयर आपको रीज़न है, कारण है, तो अपनी एप्लीकेशन फ़ोन से एडवांस आपको इशारा देना है जो निमित्त है, समझे? कोई बहुत ही इमरजेंसी हो तो। बाकी वेदर कहीं नहीं लग रहा है, कोई नहीं, वेदर के लिए कोई बहाना नहीं है, रेनकोट खरीदो। वेदर के लिए तो कोई भी बहाना नहीं है, रेनकोट खरीदो, कुछ भी खरीदो। जब 106 डिग्री बुखार में नहीं बाबा छोड़ो, वेदर में छोड़ेगा? और फिर तो माया को खुली छुट्टी दे देंगे। इसलिए कोई अब नहीं, ये जो चेंज हो गया समय, पहले का समय अलग था। अगर आपको लगता है कि हमको नई दुनिया में जाना है, ये जो 21 की बात कर रहे हैं बार बार, डेली जो बात निकल रही है, कोई कम बात होगी क्या वहाँ पहुँचना? अरे कुछ जैसे आज यहाँ बैठे पास होकर ही आए या फेल होकर आए कोई, हाँ, तो कुछ तो उनकी क्वालिफिकेशन होगी जो वहाँ पहुँचेंगे, नहीं होंगी? हाँ, तो कम से कम रेगुलर तो होंगे, नहीं होंगे, पंक्चुअल भी होंगे। क्लास का टाइम तो वही 5 बजे से 5 बजे। तो यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हैं अपने अधिकार से। जो बाबा से उनको अधिकार मिलना होता है, उस अधिकार से डिसमिस हो जाते हैं। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहाँ चाहो वहाँ टिका सको। 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहाँ चाहो, कहाँ चाहो, नई दुनिया नहीं, वही तो लक्ष्य है। ठीक है, क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो, कहाँ हो अब? हाँ, और ये भी लास्ट है, ये सेमीफाइनल में तो आउट हो गए ना ढेर के ढेर, लेकिन अब फाइनल, अभी तो कह रहे हैं ये सेमीफाइनल था, ये राउंड जो था, जो आज आप लोग बैठे हैं पास होके आगे, अभी 21 में जो है वो फाइनल होगा। फाइनल में तो ट्रॉफी तो दोनों को टीम में को मिलता है। यहाँ तो बस नंबर 1 सब आवने, सब नंबर 1 है, ये जो जाने वाले हैं। जो आउट हो गए तो समझो ये पीछे की वंशावली। जो फंक्शन होगा कुटिया पे, पहले तो बता रहे हैं, बड़ा फंक्शन होगा, बहुत बड़ा होगा। तो उस फंक्शन में जो पहुँच गए वो पहुँचेंगे पुरुषार्थ से, बाकी नहीं। उससे पहले ही, कई महीने पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, कई महीने पहले ही मालूम पड़ जाएगा ये आउट हो चुका। क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो, युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकंड में डायरेक्शन को अमल में ना लाए तो उसको क्या कहा जाएगा? इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं, तो ऐसे सैनिकों को क्या कहें? 1-2 सेकंड लगे, 1 सेकंड लगे, 5-7 सेकंड लगे तो क्या हो जाएगा? आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथियों को देख रहे हैं। पुरुषार्थियों में भी किनको? जो महारथी हैं उनको देख रहे हैं।
अपने को जो महारथी समझते हैं वह हाथ उठाओ। 1 2 3 4 माता ही नहीं कोई एक है भाई भाई। अच्छा महारथनी नहीं बोला ना, हाँ जो महारथनियाँ हो वो भी हाथ उठाओ। इतना नशा होना चाहिए। अरे इतना अपने को नशा होना चाहिए कि भगवान मेरे को कोई साधारण रूप से थोड़ी देखता है। इससे पहले खुद को अंदर से सर्टिफिकेट दो, वैसे ही बाप की मदद मिलेगी। बाबा थोड़ों ने हाथ उठाया। जो महारथी नहीं है वह अपने को क्या समझते हैं? अपने को घोड़ेसवार समझते हैं, वह हाथ उठाए। घोड़ेसवार तो नहीं है कोई यहाँ पे। घोड़ेसवार और महारथी में क्या अंतर है? हैं जी? शतरंज खेली है? शतरंज खेली है? और फिर क्या मतलब? हाँ बोलो। महारथी माना हाथी को कोई रोक सकता है? हाँ, कोई माया का ऐसा भौं भौं करने वाले बात है। कलंकीधर जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, भौं भौं करते नहीं करते, अपनी चाल छोड़ता है। या माया के छोटे मोटे रूप आपकी जो रास्ता है, जिस मंजिल पे जाना है उस मंजिल से हटा सकते हैं। ये तो है महारथी। माना छोटे मोटे विघ्न आएंगे लेकिन उसका चार्ट जो उसने लक्ष्य लिया है वह चलता रहेगा चलता रहेगा। कभी स्लो हो जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन चार्ट बंद ना हो। कोई कर्म भोग हो तो बाबा बिल्कुल चार्ट को देखता ही नहीं। अच्छे से आराम करो, अच्छे से कर्म भोग भोगो, चार्ट की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन चार्ट मिस ना हो, कम हो जाए कोई चिंता नहीं, मिस ना हो। ठीक है, ये तो हो गई महारथी। घोड़ेसवार, घोड़ेसवार बहुत तेजी से चल जा सकते हैं। हाँ, घोड़ा तो अभी एकदम तेज स्पीड पकड़ेगा और फिर कोई दलती मार के किधर हो जाए कोई भरोसा नहीं। घोड़े को कंट्रोल करने या 4 घोड़े को कंट्रोल करने वाला ऐसा महारथी चाहिए। नहीं तो घोड़ा तो फिर अपनी चाल, कभी इधर चल दे कभी इधर चल दे, कोई भरोसा नहीं है। तो अपने को घोड़ेसवार समझते हैं वह हाथ उठावे। जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं उठाया उन्हों से बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा सभी ने तो उठाया यहाँ, चलो कोई बात नहीं, पूछ रहे हैं। अपने को बाप दादा का वारिस समझते हो? क्या मतलब होता है बाप दादा का वारिस? हाँ, माना बाप की प्रॉपर्टी लेने वाला है? जो अपने को घोड़ेसवार समझते हैं वह अपने को वारिस समझते हैं। उनसे भी पूछा वारिस का पूर्ण अधिकार लेना है व नहीं, या थोड़ा बहुत दे बाबा चल जाएगा? हाँ, जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो घोड़ेसवार क्यों? हम तो ये चाहते हैं जब नई दुनिया 100% बने तो हमारे बुद्धि रूपी पाओ, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी नहीं, और लाइफ कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आखिरी राउंड बचा है ये 2-2.5 साल का, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर घोड़ेसवार हैं तो मालूम है नंबर कहाँ जाएगा? 2nd ग्रेड वाले कहाँ आएंगे? इतनी परवरिश लेने के बाद भी 2nd ग्रेड। इतनी परवरिश, सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से इतनी परवरिश बाबा दे रहा है, फिर भी बाबा 2nd ग्रेड। फिर मतलब क्या रहा है इतनी मेहनत करने की? बाबा को, बाबा ने कितनी मेहनत की, नहीं की? अगर बहुत समय से 2nd ग्रेड पुरुषार्थ ही रहा तो वर्षा भी बहुत समय 2nd ग्रेड मिलेगा। 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड। 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में 2nd ग्रेड में जाना। 1st ग्रेड, 1st ग्रेड तो ज़्यादा से ज़्यादा सबको बाबा पुरुषार्थ पे खड़े कर लेगा। कब तक? ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक 1st ग्रेड वाले सब के सब एकदम मस्त हो जाएंगे। उसके बाद 2nd ग्रेड का नंबर लगता है 28 के बाद। 2 कैटेगरीज में बांट दिए ना। बाकी थोड़ा समय 1st ग्रेड में अनुभव करेंगे,
लेकिन लंबा समय उनका कहाँ चला जाएगा? सेकंड ग्रेड में। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले, फिर सेकंड ग्रेड, ये तो बाप को भी पसंद नहीं आता। ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। या तो आज से अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे ना कहलाओ। क्या कहा बाबा ने? या तो आज से अपने को, बाबा मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा नहीं हूं, ऐसा कोई कहलाएगा? बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे ना कहकर क्या कहते हैं मालूम है? बच्चे नहीं, क्या हैं ये? कच्चे हैं। और कच्चों को माया क्या कर लेती है? आप कर लेती है। अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के स्वयमान लायक नहीं दिखाई पड़ता। इनका स्वयमान भगवान तो बहुत ऊंचा देख रहे हैं। जो आपका स्वयमान है उस स्वयमान के लायक बाबा को कैसा दिखाई देता है? इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं बीती सो बीती करो। जो बीत गया उसको भूल जाओ। यहाँ बैठे हैं तो पास होके बैठे हैं, है ना, और आगे पास से आगे भी और सुंदर फर्स्ट लाइन में जाके बैठ जाएं। जो अष्टदेवों का परिवार होगा फर्स्ट लाइन होगी ना, साथ साथ बैठेंगे या दूर बैठेंगे? हाँ, इतना सुंदर पुरुषार्थ कर जाएं ये 2-2.5 साल, खुद को भी लगे कि नहीं मज़ा आ गया। हाँ, संगम युग के ब्राह्मण बनने के बाद मज़ा आ गया। इसलिए बाबा कहते हैं बीती सो बीती करो, अब से अपने को बदलो। आज भट्टी का आखिरी दिन है ना, हाँ? इसलिए अब से अपने को बदलो। महारथी बनने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो। कौन सी? एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। अकेले कभी नहीं रहना। किसके साथ रहना? सदा साथी के साथ। साथी और सारथी वह है महारथी। साथी और डोरी किसको दे दो? हाँ, भगवान को अपना सारथी बना लो तो उसको क्या कहा? ये है महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के 2 कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को साथी बनाओ तो जहां बाप दादा साथ है वहां माया दूर से ही मूर्छित हो जाती है। वाह क्या कहा? जहां बाप दादा साथ है वहां माया दूर से ही मूर्छित हो जाती है, पास भी आने की हिम्मत नहीं करती। समझ में आया नहीं? बंगला में बोलूं? थोड़ी और सीखनी पड़ेगी क्या? दूर से ही माया खल्लास। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति भी इतनी प्राप्ति होती है। थोड़े समय के लिए बाबा को साथी बनाया तो शक्ति कितनी मिली? थोड़े समय के लिए, सदाकाल की, थोड़े समय के। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन हो। सदा मिलन मनाने में। और जो मगन होता है उसकी लगन और कोई तरफ लग ना सके। ये सौदा भी कितने जन्म का करने जा रहे हैं? जन्म जन्मांतर का सौदा करने जा रहे हैं, सोचो। या 21 जन्म का? जन्म जन्मांतर का सौदा करने जा रहे हैं। ये तो लॉटरी वाली बात हुई। कितने कम समय में? ये 2-2.5 साल में। हाँ? शुरू शुरू में बाप से बच्चों को क्या वायदा हुआ है? तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं। यह अपना वायदा भूल जाते हो। अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? अकेले हो ही नहीं, सदा बाबा साथ है तो।
बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। हाँ, दुनिया के डिस्ट्रक्शन बाद में होगा, लेकिन आपके लिए क्या होगा? माया का डिस्ट्रक्शन, विनाश हो गया आपके लिए माया का। आपके लिए माया बची ही नहीं। नई दुनिया में माया होगी? होगी? कोई माया का रोल नहीं। और आप नई दुनिया में आपके बुद्धि रूपी पाँव कहाँ चले गए? अब कोई माया नहीं, आप खुशी खुशी। तो भल बाप के स्नेही बने हो, लेकिन साथी नहीं बनाया है। बाप को अपना साथी नहीं बनाया है। हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है। इसलिए माया द्वारा घात होता है। इसलिए माया चांस ले लेती है। गलतियों का कारण है गफलत। गफलत क्या होती है? हाँ, अलवेलापन। गफलत गलतियां कराती है। अगर रूह को ना देख, रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। ये क्या है? मुर्दा। हाँ? देखना तो मनी को है, मस्तक मनी। तो देह के ऊपर प्रीत हो गई तो मुर्दों से प्रीत हो गई। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट का कार्य कर रहा है। क्या मतलब हुआ? है? क्या मतलब हुआ? मुर्दा घाट पे ड्यूटी किसकी लगती है? चंडाल की। तो समझना चाहिए हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पार्ट समझो। कभी ऐसी देह की तरफ कोई आकर्षण हो भी तो क्या याद रखो एकदम, अभी तो इतनी देर के लिए कहाँ ड्यूटी लग गई? है? चंडाल बन गया, मुर्दा घाट पे ड्यूटी लग गई। सभी को कहते हो ना, एम और ऑब्जेक्ट को सामने रखो। तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। सर्वशक्तिवान बाप वरदाता से अपना कल्प कल्प इसी पार्ट का वर्षा लेने के लिए आए हो। मुर्दों को सुरजीत करने वाले मुर्दा घाट में पार्ट नूनने के लिए आए हैं क्या? अरे कितनी सुंदर ड्यूटी मिलने जा रही है। जो 60,000 भस्म होने वाले हैं उनको सुरजीत करेंगे नहीं करेंगे, या गंगा के इंतजार करेंगे? अरे जो उनमें वर्षा लेने वाले वो तो अभी सुरजीत हो जाएंगे। गंगा तो सबको आगे चल के सुरजीत करेगी 60,000 को, लेकिन जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको तो उठाएंगे नहीं उठाएंगे। तो मुर्दों को सुरजीत करने वाले मुर्दा घाट में पार्ट नूनने के लिए आए हैं क्या? अपने से पूछो। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको यह समझना चाहिए कि बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। ड्रामा प्रमाण स्वतः। अब ये नहीं कि डंडे वंडे की कार्यक्रम नहीं है फिलहाल। ड्रामा प्रमाण 100 गुना सजा स्वतः ही मिल जाती है। आपने को 100 गुना सजा से बचाने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। श्रीमत प्रमाण है नहीं है तो उसको क्या करें? वेरीफाई करा ले। जैसे साकार में 7 होता है तो वेरीफाई कराने के बाद प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सन्मुख
व साथ रखने से हर संकल्प, हर कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ कर्म नहीं होगा। कब? जब साथ होगा। तो कैसे गाइडेंस मिलेगी? रोज बाबा की मुरली चलती है। इसके लिए बाबा बच्चे से कोई व्यर्थ कर्म ना हो जाए, बच्चे को हिसाब किताब ना बन जाए, तुरंत उसमें इशारा दे देगा। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बाप के साज में न जाकर राज को जानो। साज में न जाकर, साज में न जाकर राज को जानो। यहाँ कौन से साज बजते हैं? बोलो। हाँ 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 जी। अरे यहाँ बाबा कौन से साज? गीत कभी कभी तो गाते हैं 2-4 लाइन, वो भी आधी टेढ़ी, पूरी से सही नहीं बोल पाते हैं। गीत वीत गाते हैं ना, कभी साज नहीं सुनते। तो साज के बजाय राज को जानना क्या मतलब? साज, साज। ये जो मुरली ऐसे की ऐसी सुनते हैं, ये जैसे कि साज है। रोज मुरली सुनते हो ना कानों से, कनरस मिलता नहीं मिलता? ये कनरस माना ये साज है, लेकिन उसके अंदर गहरे गहरे जो राज हैं वो राज समझ में नहीं आते। तो साज तो सुनते हैं लेकिन राज समझ में आते हैं? राज समझ में नहीं आते। तो राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपन आ जाता है। अगर गहरे से राज समझ नहीं पाते और साज को सुन रहे हैं, गहराई नहीं है, तो क्या होता है? नाजुकपना माना अलवेलापन आ जाता है। कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे करता है तब ऐसा होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, यह सामने रखो। किसी को नहीं देखना, सबका अपना अपना पार्ट। दूसरे के कमाई का आधार नहीं लेना, ना दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए। उसका अपना पुरुषार्थ, मेरा अपना पुरुषार्थ। जिस कारण ही ईर्ष्या होती है, इसके लिए सदैव बाप का यह स्लोगन याद रखो, अपनी घोट तो नशा चढ़ेगा। अपना मंथन करेंगे तो नशा चढ़ेगा। दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को सदैव क्या बनो? निशाना बनाओ। लेकिन बाप दादा, सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बन रही हूँ। अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना। जो अधर्म के विनाश अर्थात निमित्त है, वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व देवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकता है? जो अधर्म के विनाश के लिए निमित्त बनने जा रहे हैं, वो अधर्म का कार्य कर नहीं सकते। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। बाप दादा एक समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। समझा? सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना। सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। सृष्टि के कयामत से पहले कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कयामत माना विनाश करो। भट्टी वालों ने भट्टी में अपना रूप और रंग और रौनक बदली की है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया,
क्या कह रहे हैं बाबा, कितना सुंदर बोल रहे हैं भट्टी वालों के लिए। क्या बोला, भट्टी वालों ने भट्टी में अपना रूप, रंग और रौनक बदली की है। कुछ ना कुछ अपना रूप भी बदला है, रंग भी बदला है और रौनक भी आई है। अनेक रूप बदलना मिटाया है, कुछ ना कुछ तो किया है, चेंज बाबा देख रहे हैं, चेंज आया है। फिर बाबा ने पूछा, अनेक रूप बदलना मिटाया है। माया कभी बहुत ज़्यादा भी रूप बदलती ना, कभी कैसा कभी कैसा, तो उसको मिटाया। सदा के लिए रूहानी रूप दिखाई दे, ऐसा अपने को बनाया इस भट्टी में। सदा क्या हो, मगन रहे, प्रैक्टिस में मगन रहे, काम करते करते भी प्रैक्टिस, बाबा की याद की प्रैक्टिस। उलझनों का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाया। उलझनों का, नई दुनिया में कोई उलझन होगी, कोई उलझन नहीं, तो उससे पहले सब उलझनों के खत्म कर लेंगे, 2-2.5 साल में नहीं करेंगे। उलझनों का नाम निशान ना रहे। अल्पकाल के लिए प्रतिज्ञा की है, वह अंत तक प्रतिज्ञा की है। अल्पकाल के लिए माना अभी तो अच्छा लग रहा है, अंत तक माना अंत तक जब तक पूरा तैयार ना हो जाए। अरे तैयार होने में तो कोई 33-37 तक भी पहुंच जाते हैं, ये नहीं। बेहद में अंत कब तक, 21 तक कम से कम। ये है हमारा अंत, 21 तक कम से कम, जो खुद के पुरुषार्थ से संतुष्ट है ना, अपनी मेहनत से संतुष्ट, जो मैं कर सकता हूं मैंने किया, चिंता की कोई बात नहीं है। बाबा ने तो कम से कम जो दिया है उसमें तो हर एक सोचता है, अरे बाबा इतना नहीं, कम से कम डबल तो देते। कोई चिंता वाली बात नहीं, हाँ कोई ऐसी बड़ी गलती होती ही नहीं है, छोटी मोटी गलतियों को बाबा देखता ही नहीं है। इतना सुंदर ग्रुप है ये, ये जितने भी बच्चे बैठे हैं इतने सुंदर हैं, इनसे कोई बहुत बड़ी गलतियाँ होती ही नहीं है, छोटी मोटी गलतियों को बाबा देखता भी नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं आए बैठे यहाँ पे, इसलिए चिंता वाली तो कोई बात ही नहीं है। अपनी पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना, जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसा पुराने संस्कारों को भस्म किया है। वह अस्थियां रखती हैं, कोई कोई होते हैं अस्थियों को संभाल के रख लेते हैं ना घर में तो जब भी देखते हैं याद आती है, नहीं आती, तो अस्थियों को संभाल के रखना है। राख को भी नर्मदा जी में नहीं, यहाँ तो गंगा जी है इतनी बढ़िया राख को भी डाल देना है, कुछ भी अपने पास संभाल के नहीं रखना। अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है अगर अस्थियों को संभाल के रख लिया तो फिर भूत प्रवेश हो जाता है। इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के जाना, कहाँ छिपा कर ना ले जाना, नहीं तो अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेंगी। हम जो स्थिति बनाने जा रहे हैं वो स्थिति बन नहीं पाएगी, बार बार कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। संकल्पों की समाप्ति करनी है। अच्छा, तुम हरेक बच्चों को पुरुषार्थ करना है तख्त नशीन बनने का, ना कि तख्त नशीन के आगे रहने का। तख्त नशीन कौन सा तख्त है, कौन से तख्त पे बैठना है? बाप दादा का दिल तख्त। तख्त नशीन तब बनेंगे जब आप समीप बनेंगे, बाबा के समीप बनेंगे तो दिल पे भी बैठ सकेंगे। जितना जो समीप होगा उतना समानता में रहेगा। किसके समानता में? बाप के समानता में। तुम बच्चों को, नैनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे।
ऐसा नैनों में जादू हो तो आपके नैन कितनी सेवा करेंगे? नैन भी सर्विस करेगा तो मस्तिष्क भी सर्विस करेगा। है? ये दृष्टि से भी सेवा होगी और मस्तक से भी। उस दिन क्या बोला था, क्या दिखेगा? क्या दिखेगा मस्तक में? लाइट। तो मस्तिष्क क्या दिखाता है? आत्माओं को। आत्माओं को बाप। आपके मस्तिष्क से बाप का परिचय हो, ऐसी सर्विस करनी है, तब समीप सितारे बनेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, मस्तक और नैन सर्विस करते थे। मस्तक में ज्योति बिंदु रहता था, नैनों में तेज त्रिमूर्ति के याद का। कौन सा तेज था? त्रिमूर्ति के याद का। ऐसा समान बनना। समान बनने से ही समीप बनेंगे। जब आप स्वयं ऐसी स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेगी? माया स्वयं खत्म हो जाएगी। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। लो, अब तो ठीक है। कहाँ गए मोन्टू भाई? कहाँ गया ये गौरहरी भाई? पक्का बारिश हो जाए तो, बादल की बिजली कड़के तो ये है रेगुलर। एक दिन भी पूरी अटेंडेंस वहाँ आएगी। फोन से बहनें पूरा पूछती हैं, चार्ट भी जमा करना माता जी के पास। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। बाप दादा रेगुलर किसको कहते हैं? रेगुलर उनको कहा जाता है जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्तव्य करता है वह श्रीमत पे प्रमाण करता है। ये और गहरे रेगुलर की परिभाषा। अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं तो वहाँ से बाबा की रोज़ हमको नई नई डायरेक्शन मिलती है, नहीं मिलती? फिर वो अमृतुल्य जैसे आँख खुलती है उसका शुरू हो जाती है दिनचर्या। क्या शुरू हो जाती है दिनचर्या? शुद्ध पवन मेरे लाडलो जागो। क्या शुरू हो जाती है दिनचर्या? आँख खोलते से क्या चिंता होती है? हाँ, चार्ट भरने की चिंता। आँख खोली और चिंता हुई चार्ट भरने की। जो रेगुलर होगा ये रेगुलर, वो हद का रेगुलर होगा ये, फिर ये सफलता उसी को मिलेगी। इसको बाबा कहते हैं रेगुलर। सब में रेगुलर, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में, सोने में, सब में रेगुलर। रेगुलर चीज अच्छी होती है। जितना जो रेगुलर होता है उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है। और जो निमित्त हैं उनके लिए तो और आफत। जितनी मेहनत करेंगे उतना वायुमंडल अच्छा बनेगा। और बाबा की तो फिर मदद एक्स्ट्रा मिलती है। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना जाए, ऐसा सर्विसेबल और कोई सबूत बना सकते हैं। सर्विस केवल मुख की नहीं, लेकिन सर्व कर्म इंद्रियां सर्विस करने में तत्पर हों। जब योग युक्त हमारा जीवन हो गया तो हमारे पूरे जीवन से ही दूसरों को प्रेरणा मिलती है। जैसे मुख बिजी होता है वैसे मस्तिष्क नैन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता। सिर्फ सराहना करते हैं, सबूत चाहिए। तो सबूत देने के लिए सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहें। माना योग युक्त जीवन, माना सब प्रकार की सर्विस। सर्विसेबल जितना होगा उतना आप समान बनाएगा, फिर बाप समान बनाएगा। पहले आप समान, फिर ओ